हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हर्ष? यस मैम। चलिए, क्या पढ़ोगे? मैम व्याकरण। व्याकरण संस्कृत पढ़ोगे? यस मैम। चलो ठीक है, निकाल लो बुक, हम आते हैं। ठीक है। यस मैम। हेलो। यस मैम। चलिए, हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लो, लैंग्वेज वाली। यस मैम। विराम चिन्ह तक हम लोग का हो गया था। ठीक है, यस मैम। पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपका? संधि और समास। यस मैम। निकाल लो। यस मैम निकाल दिए। चलो, 14 चैप्टर है हमारा। दिख रहा है सबको? यस मैम। संधि समास। ठीक है, ये ना चैप्टर निकाल लो। यस मैम। देखो क्या होता है संधि। संधि से क्या समझते हो ये बताओ। बोलो। यस मैम। संधि से क्या समझते हो? मैम मेल। नहीं पता? मैम मेल। संधि आपका क्या होता है बताइए, संधि क्या होगा? जब दो अक्षर या पंच के संधि का मिलकर शब्द होते क्या हैं तो। होता है? मैम आवाज कट रही है। देखिए, बोल रहे हो ठीक है, मेल से मतलब है संधि का। संधि जो हमारी होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? का
शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ हमारा मेल होता है। इसमें क्या होता है, वर्णों को जोड़ा जाता है। ठीक है, वर्णों का मेल होता है। क्लियर है इतनी चीज? कैसे? इसमें जैसे जब दो शब्द या पद अत्यंत निकट होते, मतलब कि क्या है कि वो आपस में क्या है, निकट हैं, तो उनके उच्चारण की दृष्टि से उन्हें सहजता प्रदान करने हेतु पहले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को मिला दिया जाता है, जिससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। कैसे? लास्ट और पहला कैसे समझ? मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अब आ रही है? यस मैम यस आप आ मैम। रही है। ठीक, देखो क्या कहने का अर्थ है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मेल का क्या मतलब है कि आपको कोई दो चीज जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और क्या यस दो मैम। चीज क्या जोड़ना है, आपको वर्ण जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे आपको यस को मैम। जोड़, अब वर्ण को कैसे जोड़ोगे, इसमें आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल होता है, मेल मतलब है कि आपको कोई चीज जोड़ना, लेकिन जोड़ोगे क्या, यस मैम। वर्ण को जोड़ोगे। ठीक, वन। फिर चीज मतलब कैसे वर्णों को जोड़ना है, तो आपको बताया गया है कि किसी भी क्या लिखा है, जब दो शब्द या पद, ठीक है, जब दो शब्दों को, मतलब ये छात्र प्लस आवास, ये दो शब्द है कि नहीं आपका? यस मैम। ठीक है, ये शब्द ही तो है ना कोई। यस मैम। ठीक, ये शब्द है आपका। तो कह रहा है कि जब दो शब्द या पद अत्यंत निकट होते, ये दोनों क्या है, निकट है, और उनके उच्चारण की दृष्टि से उन्हें सहजता प्रदान करने हेतु पहले शब्द के अंतिम अक्षर, पहला शब्द इन दोनों में कौन सा है? हाथ। अच्छा, अब क्या कह रहा है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, तो इसमें अंतिम अक्षर कौन सा है? त्रा। आवाज। रा, वेरी गुड, रा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को मिला दिया जाता है। अब इसमें से दूसरा शब्द कौन सा तुम्हारा? आवाज। दूसरा में आवाज। दूसरा आवाज है, और इसका पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर? आ। 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 ठीक, इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते यस हैं, मैम। जोड़, जी। तो हमारा क्या बन जाता है, त्रा। आ। त्रा बनेगा, रा। त्रा बन जाता है। ठीक है, ये बनेगा यस मैम। यस त्रा बन। मैम। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी है, किस में? इस त्रा में कौन सी मात्रा लगी है? आखी। बड़ा आखी। छोटा, बड़ा की, बड़ा आखी। वेरी, इसमें बड़ा की मात्रा लगी है, तो हमारा उच्चारण जो हो रहा है वो बड़ा आ का हो रहा है ना, बताइए। यस मैम। यस मैम। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, छात्रा आवाज। ठीक है, छात्रावास। वाह। ठीक, अब कहोगे ये यस आ मैम। कहाँ, कहोगे ना मैम कि आ यहाँ यार ये लगा है। आ, तुमने कहा कि आ कहाँ गया मेरा, तो हम यही चीज बता रहे हैं कि इसका पहला, मतलब कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर को क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। ठीक है, यस मैम। जब हमने यस मिलाया तो मैम। हमारा क्या, छात्रा आवाज।
इतनी चीज समझ में आई? yes ma'am, यस मैम। किसे नहीं समझ में आई है? मैम आ गई मैम। ma'am आ गई, आ गई। yes ma'am, या ये तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको, ऐसे समझो। देखो, छात्रा, इसमें त्रा में कौन सी मात्रा लगी है? आप कौन आखिर लगी है? इस त्रा में कौन सी मात्रा बड़ा लगी? की, बड़ा की छोटी। मात्रा लगी है। कहाँ मैम लगा है छोटी बड़ी? मैम आ कोई, मैम कोई नहीं मैम पड़ा, छोटी आ मैम कोई मात्रा नहीं लगी है, देखो, मैम कोई मात्रा। छोटी आ और ये बताओ, कोई मात्रा किसकी नहीं होती है? हमने शायद मैम पढ़ाया था, छोटी आ छोटा आ की, छोटी नहीं होता बेटा, छोटा होता है, ठीक है, छोटा आ की, ठीक। प्लस यस इस लास्ट वाले शब्द में कौन सी मात्रा लगी? बड़े आकी, बड़ा आ की, ठीक है। ये हमारा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? इसमें तो कोई मात्रा नहीं बड़ा, लगी है, नो तो नो ये मैम, आएगा बड़ा, ठीक। आओ, ठीक। ये बड़ा आ की बनी। yes मैम, इनको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? बताइए। बड़ा इसमें आ रहा है ना, छात्रावास। छात्रावास, ठीक। धन्यवाद, यही हमारा संधि, yes मैम, ठीक, यही हमारा संधि। अब समझ में आ गई इतनी चीज? yes मैम, यस मैम। तो इनको तो हमने जोड़ा, जब हमने जोड़ा तो ये हमारी संधि हो गई, ये हमारा क्या हो गया? संधि हो गई। लेकिन इसका विच्छेद भी होता है, कैसे? इतनी चीज समझ में आई? रफ कर। यस मैम। अब संधि विच्छेद आपका क्या होगा? जैसे हमने कहा, yes मैम, एक होता है आपकी संधि, ठीक, जिसमें मेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा? संधि में क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल, या दो वर्णों के मेल को हम हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। या ये कह सकते हो, दो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप उनमें होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, या दो yes ध्वनियों को, ठीक है। अब संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग। विच्छेद का क्या अर्थ होता है? अलग। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ठीक है। अलग करना, इसका अर्थ होता है अलग करना। क्लियर है इतनी चीज? बोलो। yes मैम, यस मैम। और संधि विच्छेद, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इस जो मेल हुआ उसको अलग करना। जैसे हमने क्या किया था? छात्र, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? छात्र प्लस आवास हमारा क्या हो रहा था? बताइए। छात्रावास, यही हो रहा था ना? यस बोलो। मैम। ठीक। अब विच्छेद मतलब अलग कैसे? जैसे हमने लिख दिया धर्म आत्मा, धर्मात्मा, yes मैम, ठीक, yes मैम, धर्मात्मा। इसको अब अलग कैसे करोगे? इसमें क्या दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है? बताइए, शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया है? धर्म में, हाँ, इसमें आपका दो मैम, शब्द, धर्म yes प्लस मैम, आत्मा, yes मैम, यही हमारा आत्मा, संकेत होता है। क्लियर हो गई? yes मैम, yes यस मैम, मैम। जैसे लिखा रहे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, आलय। ठीक, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो इसमें क्या है, देखिए कि क्या किया गया यहाँ पे, जोड़ा गया है, ठीक है। yes इसमें मैम, कोई लगी है, ठीक, इसमें बड़ा की मात्रा लगी है कि नहीं? यस बोलो। yes मैम। मैम, ये हमारा क्या हो जाएगा? आ प्लस
बड़ा आ क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा। तो बड़ा की मात्रा Yes, ma'am. लगनी, तो बड़ा की आत्मा मात्रा जो है इसमें लगी है। Yes, ma'am. देखो धर्म में हमने क्या किया, जब बड़ा की मात्रा लगाई तो हमारा क्या बन गया? धर्मात्मा बन गया। इतनी चीज कंफर्म Yes, हुई? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई दिक्कत इसमें? No, No, ma'am. ma'am. चलो क्लियर है इतनी चीज? कोई दिक्कत हो तो बताओ। Yes. No, ma'am. No, रफ ma'am. रफ कर दें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये चीज तो तुम्हारा हो गया संधि और संधि विच्छेद। अब क्या होता है इसमें? क्या होता है, संधि के भेद भी होते हैं। जो संधि हमारी होती है, संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं बताइए? आपके 3 होते हैं। ठीक है, अभी आपको 3 Yes, ma'am. पढ़ना है। स्वर Yes, ma'am. संधि, Joy Sandhi, Bajna Sandhi, सेकंड है आपकी व्यंजन, और थर्ड आपकी कौन सी है? विसर्ग। Sandhi. कंफर्म हुआ इतनी चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर उसके बाद आपका क्या है? अब स्वर देखो, स्वर में क्या आएगा तुम लोग देखो, नाम से ही बता सकते हो। स्वर में Yes, कितनी ma'am. कितने आते हैं अक्षर बताइए? हम क्या 11 स्वर हम कितना होते हैं? 11 11। वेरी गुड, हमारे 11 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 33 या 33। Yes, और विसर्ग हमारे कितने होते हैं? sir. Ma'am, yes, बताओ। sir. आह पढ़े हो ना? Yes, ma'am. 2 Ma'am, 2. अंगोरा। 2 ठीक। Yes, Ma'am, ma'am. 2. अरे विसर्ग होते हैं। अब स्वर में देखो क्या पढ़ना है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। Yes, हिंदी ma'am. वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वरों का वर्णन होता है। अब 11 स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं बताओ जरा? Ma'am, हाँ छोटी वो बड़ी बड़ो ए छोटा, आए ओ धीरे धीरे वो बड़ा होता है। छोटी छोटी, हम्म बड़ी बड़ी, हम्म छोटाऊ हम्म। बड़ाऊ फिर क्या इसी होता है? A, फिर इसी ए ए ए ए ओ ओ ए और और कितने ही होते हैं? गिनो, 1 2 यस 3 मैम 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए हमारे। ठीक। yes, यस ma'am. मैम हमें स्वर में इतने ही के बारे में पढ़ना है, इन्हीं मात्र इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये तो स्वर के हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, जब जैसे हमने तुम्हें जोड़ा था ना कि छोटा बड़ा मिला के जब बड़ा यस मैम बनता है तो वो संधि में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। ये Yes, इनकी ma'am. यस क्या मैम करना है, इनकी मात्राओं का हम करते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी Yes, चीज? मैम चाहे वो yes, यस छोटा मैम चाहे ओ हो, इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यस इतनी चीज मैम समझ में आई? यस मैम yes, ma'am. ठीक, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। यस मैम समझा दे रहे हैं। देखो स्वर में भी कितने स्वर में भी आपके कितने होंगे? 5 तो आपके होते हैं 5। कौन कौन से 5 होते हैं बोलो? कौन कौन से? दीर्घ संधि दीर्घ होता है, गुर दीर्घ संधि संधि। हाँ, वृद्धि गुर संधि, संधि फिर जो फिर आयादी,
संडे। और क्या होता है? देखते हैं। एक होता है आपका गुण संधि, ठीक है। एक आपका क्या होता है? संडे। गुण। तो टोटल 5 होते हैं ना? यस मैम। टोटल 5 हो गए। यस अब मैम। दीर्घ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जो दीर्घ। दीर्घ का क्या मतलब है कि जिसका जब हम उच्चारण करते हैं बहुत देर तक, ठीक है। जैसे बड़ा, यस बड़ी, मैम। बड़ा हो। समझ रहे बात को? यस मैम। दीर्घ का यस मतलब यस है मैम। मैम। कि देर तक है। ये आपका छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा? बड़ा, बड़े के रूप में बनेगा। जैसे जब स्वर वर्णों के अंतर्गत हास्य अथवा दीर्घ जो आपका आते हैं, उसके पश्चात जो आपके दीर्घ होने के बाद छोटा, बड़ाई, छोटी, ठीक है, ये दोनों के परस्पर मिलकर एक संधि का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे आपको हम बता दें। जैसे प्लस बड़ा, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है? बड़ा। ई प्लस बड़ी हमारा क्या बनेगा? बड़ी, ठीक है। दीर्घ में मतलब यस मैम। जानना पर मेल होगा तो उसका बड़े का होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? जब मेल करेंगे तो हम बड़े का मेल करेंगे। इतनी चीज क्लियर होगा? यस मैम। रफ करें। यस मैम। हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, इसको एक बार अपने से पढ़ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो स्वर यस संधि मैम। 5 भी बता दिया गया है। दीर्घ में आपको बताया गया है कि बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा से बड़ी से छोटा, छोटा बड़ा से बड़ा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका गुण संधि क्या होगा? गुण संधि में जो छोटा बड़ा के पश्चात ह्रस्व और दीर्घ ई उ री ली हो तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को गुण संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका होता है छोटा प्लस ई। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? छोटा प्लस बड़ा से क्या बना रहे थे? बड़ा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना रहेगा? छोटा प्लस ई से हमारा क्या बनेगा? ई, ठीक। ये हमारा गुण संधि होता है। और क्या बनेगा? आ प्लस छोटा उ से क्या बनता है हमारा? ओ। इनको जब हम मिलाएंगे हमारा ओ। यस मैम। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल समझा दे इसको, गुण संधि वाला। यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे हम लिख दें पर प्लस उपकार, ठीक है। तुम लोग बताओ, हम नहीं बोलेंगे। इस पहले शब्द का हम कौन सा अक्षर देखते हैं? पहले ये बताओ, पहले शब्द का हम कौन सा अक्षर देखेंगे? मैम पहला। गलत। मैम पहले छोटा। शब्द हमने कहा है, पहला शब्द का कौन सा अक्षर देखेंगे? जो हमारा पहला मैम शब्द है उसका कौन सा अक्षर देखते हैं, हम ये पूछ रहे हैं। पहले शब्द का कौन सा अक्षर देखेंगे? मैम पर। गलत। पर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर देखते हैं, ये बताए यस थे। मैम। यस मैम। अंतिम। रा। अंतिम शब्द का कौन सा अक्षर देखेंगे हम? रा। अंतिम अंतिम शब्द पहला अक्षर। ये चीज याद रखिएगा कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। यस मैम। फिर अब तुम लोग बोलो क्या बोले हम? बताओ पहले सुमित। अक्षर का लास्ट, पहले अक्षर का लास्ट वाला गलत अक्षर और दूसरे। बेटा। हर बताइए, सुमित तुम बताओ। मैम पहले पहले वाला का लास्ट वाला।
और मैम दूसरे का पहले वाला। जो तुम लोग ये कह रहे हो कि पहले का लास्ट वाला, दूसरे का पहला वाला, वो उसको चीज तो बोलो, उसको किस नाम से जानते हो ये तो बताओ हमको। मैम पर। उसको बोलो। गलत। पहले शब्द का अंतिम अक्षर। यस तुम लोग को ये बोलना चाहिए था, ठीक है। तुम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए शब्द है तो। हर्ष क्या बोला था कि पहले अक्षर का अंतिम ना, गलत बोल रहे थे ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। यस मैम। तो अब पहले शब्द का हमें कौन सा अक्षर देखना है? अंतिम अक्षर। हाँ, तो क्या है हमारा अंतिम अक्षर? रा। 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 वेरी गुड। रा में कौन सी मात्रा लगी है? छोटा रा में आता। मैम मैम छोटा छोटा। आता मैम। छोटा की क्या मात्रा होती है? नो नो मैम। मैम। नहीं होती। ठीक, तो हमने क्या लिखा? छोटा। और अंतिम शब्द का दूसरे शब्द का कौन सा अक्षर देखना है हमको? ओ शब्द का कौन सा अक्षर देखना है? मैम इस पहला। शब्द का कौन सा अक्षर देखोगे? मैम मैम पहला। पकार। पहला। पहला हमारा क्या? पहला हमारा क्या दिया गया है? ऊ। ओ बताइए। ओ ओ, वेरी। तो ये मिला के हमारा क्या बन जाएगा? आ प्लस औ। ओ मिला के हमारा बनता है ओ। ओ बनता है, ठीक है। तो यस मैम। अब हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारा? परोपकार। ठीक है, परो समझ में आ कार। रहा है? यस मैम परोपकार। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। समझ गए कि नहीं इतनी चीज? यस याद मैम। मैम करके यस मैम। आपको दो शब्द दिया रहेगा। पहले यस शब्द मैम। का अंतिम अक्षर लिखोगे कि अंतिम अक्षर में कौन सी मात्रा लगी है। अगर छोटी ई है तो छोटी ई लिख दोगे। जिसकी मात्रा तुम्हें देखो, छोटा को छोड़ के सबकी मात्रा होती है कि नहीं? अगर यस सबकी मैम। मात्रा है तो उसका उसका अक्षर लिखोगे, ठीक है। तो रा में कोई मात्रा नहीं लगी है तो कोई मात्रा किसकी नहीं होती है? छोटा की। तो हमने छोटा लिखा। उपकार में हमें सेकंड जो शब्द है उसका पहला अक्षर देखना है ना। तो पहला अक्षर यस हमारा मैम। उ, तो हमने ओ लिखा। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या बनता है? ओ। ठीक है। अब इनका यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? यहाँ पे परोपकार, क्योंकि यहाँ पे हमारी कौन सी मात्रा लग गई है? ये किसकी मात्रा हमने लगा दी है? ओके मैम। ओ की। ओके। ओ। तो इतनी चीज समझ में आई? यस यस मैम। मैम। तो इसी तरह आपका क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि में आपका क्या किया जाएगा कि वृद्धि संधि के अंतर्गत आ अथवा बड़ा आ के पश्चात, मतलब इन दोनों के बाद ए अथवा ए आते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द देख लीजिएगा। फिर यौन संधि है। ठीक है, इसमें यस क्या मैम। होता है कि जो आपका हास और दीर्घ स्वर होता है उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है। ठीक है, और अयादी संधि में क्या होता है आपका कि स्वर तथा व्यंजन अथवा व्यंजन तथा व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें क्या होगा? स्वर भी होगा, व्यंजन भी होगा, व्यंजन प्लस व्यंजन भी होगा। ठीक है, उन्हें हम अयादी संधि कहते हैं। यस मैम। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। यस मैम। बताइए। आज आपको स्वर वाला ही बताएंगे, दीर्घ, वृद्धि, यड़, यस अयादी मैम। और संधि। ठीक है, यस कोई मैम। दिक्कत हो तो बोल दो। मैम। हाँ बोलो। मैम ये हिंदी लैंग्वेज में फाइनल एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक आएगा? जहाँ से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना बेटा। यस मैम मैम। 7 ठीक है, से। आप कहाँ से हर्ष
खत्म किए थे बताओ? मैम 10 चैप्टर तक था, चैप्टर 10 तक चैप्टर आया था तक ना? आया था। यस मैम, कल तक आया था मैम, 11 से वाक्य शायद, विचार तक आया 11 था से। ना? यस मैम, तो 11, 12, 13 पर आएगा यस मैम, फाइनल में, ठीक है? यस मैम मैम, 11 और फाइनल से पढ़ना रहता है ना? यस मैम, हाँ, 11 से 15 तक। यस मैम, यस और यस मैम। कर दी थी, मैं क्या मैम? कॉपी कल सबमिट कर दिए थे आप लोग? बोलो। समित हर्ष, कॉपी के लिए बोले थे ना कि इंग्लिश और हिंदी की यस कॉपी मैम, सबमिट कर दिए थे? नो मैम, क्यों? नो फिर नंबर मैम, नोटबुक पर मैम आज करेंगे। कर देना, ठीक है उनका बेटा? बात, यस मैम आज कर देंगे। चलिए, और कुछ पूछना है आप लोग को? यस नो मैम। मैम, मैम, बोलो। मैम ग्रुप में एक मैसेज आया था ऐप डाउनलोड के लिए, ऐप डाउनलोड के लिए, न्यू ऐप तो का। फिर हम उसको कर तो रहे हैं, तो उसमें कोड मांग रहा है, स्कूल कोड। स्कूल कोड आप पूछ लीजिए ना, कौन से आप सर से पूछना पड़ेगा ना मैम? सर से पूछ लीजिएगा। यस मैम। और कुछ पूछना है? नो नो मैम। मैम, चलिए, ठीक है, इसको पढ़ो, अभी इसको पढ़ोगे, अभी यस रिवीजन मैम, करोगे तो तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा और जल्दी समझोगे उस चीज को, फिर आगे भी हम बता देंगे, ठीक यस मैम। है? ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम।